हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ के आज नेक्स्ट सेशन में हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 8 के बारे में। यानी ऑलरेडी हम 7 टाइप्स के अराउंड डिस्कस कर चुके हैं, शायद आई थिंक 6 to 7 टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। पिछला जो सेशन था, हमने वो एडवाइस वाला सेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से एडवाइस दी जाती है कि भाई आप इतना रेट और बढ़ा देते तो आपको 13% का प्रॉफिट हो जाता। आज उसी के कॉन्टिन्यूएशन में और डिफरेंट एडवाइज़र्स हमारे पास हैं, उन्होंने और भी ज़्यादा भयंकर एडवाइस दे दी है। तो वो भयंकर एडवाइस को भी किस तरीके से हम सोल्व करेंगे वो भी देखना है। यानी ये कह रहे हैं कि अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, भाई वो आराम से शांति से 20% प्रॉफिट कमा रहा था और अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ आई? जब उसे एक भाई साहब आके शिक्षा देने लग गए कि भाई साहब ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप, ऐसा करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो भाई वो 100 रुपये का था और 120 में बेच के वो राजी खुशी रहता था अपने घर पे आराम से, कोई टेंशन नहीं उसे। 20 रुपये कमा लिए और टेंशन फ्री। यानी 100 रुपये का आर्टिकल 20% के प्रॉफिट अर्न करके वो छुट्टी अपनी ख़त्म करता था। लेकिन एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, यानी अगर तू 10% कम में खरीद के ला, यानी अगर वो अभी 100 रुपये में खरीद के ला रहा है तो उन्होंने शिक्षा दी कि भाई साहब आप 10% कम में खरीद के लाओ, यानी 10 रुपये कम में खरीद के लाओ तो कितने रुपए में लेके आओगे? 90 रुपये में। ठीक है भाई। एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और जितने में पहले बेचता था उससे 18 कम में बेचना। हमें नहीं पता कितने में बेचता था, 120 में से 18 कम मत कर देना। इतना बड़ा पाप नहीं करना आप लोगों ने कि 120 में से 18 कम कर दिया। हमें नहीं पता था कितने में लाता है, कितने में बेचते, तो हमने मानना है ऐसे नंबर से। तो वो जितने में भी बेचता होगा, छोड़िए उस बात को, कि वो अगर वो जितने में बेचता उसे 18 रुपए कम कर दे, देन ही वुड गेन स्टिल 30%, अभी भी वो 30% का मुनाफा कमा लेगा। तो भाई साहब ने राय क्या दी, आपको समझ में आ गई होगी शायद, कि भाई 100 रुपए का कोई आइटम था, शॉपकीपर पहले उसे 20% बेच के मुनाफा उसके 120 रुपए कमा लेता था। लेकिन एक एडवाइस मिली उसे। क्या एडवाइस मिली? कि भाई साहब 100 का जो आइटम तू लाता वो 10% सस्ता लेके आ, 10% सस्ता लेके आ। अब जब तू बेचेगा दुकान पे तो जो पहले बेचता था उससे 18 रुपए कम करके बेच, लोग बाग भी ज्यादा खरीदेंगे और तेरे को फायदा कितने का होएगा? भाई अभी 30% का फायदा होएगा। तो मैं कहता हूं अगर वो 90 रुपए का लाया है, अभी ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, और 30% कमा लेता है 90 रुपए में, 90 रुपए का लाता है और 30% कमा लेता है, तो 90 का 30% कितना होगा भाई? 27 रुपए होगा। यानी 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117 रुपए। ये न्यू सेलिंग प्राइस है उसका, ये उसका न्यू सेलिंग प्राइस है, यानी नया सेलिंग प्राइस। तो 120 रुपए में पहले बेचता था, क्या अब कम में बेचने लग गया? लेकिन हमारे हिसाब से कितना कम कितने में कम में बेच रहा है? 3 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने कहा था 18 रुपए कम में बेचने लग जाए तो हमारा 3 इनके 18 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कि भाई पहले 120 रुपए में बेचता था, ठीक है भाई, उन्होंने बताया कि भाई आप 10% कम में ले आओ, अभी भी आप 30% फायदा कमाओगे। तो यानी पहले 120 में बेचता था, अब 117 में बेच रहा है। कितने रुपए कम कर दिए? 3 रुपए कम कर दिए। उनका कहना था कि 18 रुपए कम करना है, यानी हमारा 3 उनके 18 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से कि भाई 1 किसके इक्वलेंट हो गया? 6। और यहाँ से 100 की वैल्यू मिल जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 600 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है भाई उस आर्टिकल का? 600 रुपए। फाइंड इट्स इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी शुरुआत में उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 600 रुपए का कॉस्ट प्राइस था। ये हमारा आंसर होगा। तो भाई जो और ज्यादा एडवाइस देते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो भयंकर एडवाइस देने वाले हैं इनके क्वेश्चंस को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन। A man sells his goods at 10% प्रॉफिट, यानी वो 10% फायदे में अपने गुड्स को बेचता है। ठीक है भाई, यानी 100 रुपए में लाता है, 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और 10 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है, यानी 110 में बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस हो गया, 10% प्रॉफिट।
हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, ये कहने अगर वो 20% कम में लेके आता तो भाई ठीक है 20% कम में कर देते हैं, यानी -20, यानी 80 रुपये में लेके आता, ये उसका नया कॉस्ट प्राइस है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, यानी पहले से अब वो ज्यादा में बेचेगा। एंड ही वुड गेन 40%, अब वो 40% का मुनाफा कमा लेगा, यानी 80 रुपए का लाया और 40% कमाना चाहता है तो 32 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 80 का 32 रुपए यानी 112 रुपए में बेचना पड़ेगा उसे। ये उसका नया सेलिंग प्राइस है। तो भाई पुराने सेलिंग प्राइस में से और नए सेलिंग प्राइस में क्या उसने रेट बढ़ा दिया क्या? पहले वो 110 में बेचता था, अब 112 में बेच रहा है, तो हाँ भी 2 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन हमारे जो 2 रुपए हैं वो इनके हिसाब से कितने थे? 20 रुपए बढ़ाने के लिए बोला था इन्होंने, तो 2 की वैल्यू 20 हो गई, 1 की वैल्यू 10 हो गई और 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। यानी वो आइटम कितने रुपए का था? वो 1000 रुपीज़ का आइटम था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं सोल्व कर पाएंगे, बड़े इजीली तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि किस तरीके से काम करता है, कि कैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और किस हिसाब से इन भाई साहब की एडवाइस आपने माननी है। परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, कुछ ना आए तो 100 ले लेंगे कॉस्ट प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस क्या आया, नई सेलिंग प्राइस क्या आई, उसके अकॉर्डिंगली हम चलते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप 8 है भाई, ये थोड़ी सी अच्छी टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट, यानी वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है। हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस, अगर वो 900 रुपये कम में लाता, यानी यहाँ आपको ये नहीं बोला गया कि इतना % कम में लेके आता, यहाँ पे आपको पैसे बता दिए कि इतने पैसे कम लेके आता। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बोला गया हैड इज परचेज इट फॉर 20% लेस, यानी 20% कम में लाता, तो हमारा काम 100 रुपए से चल रहा था कि भाई 100 रुपए मान लेते हैं, 20% ज़्यादा में बेचता था पहले, अब वो 20% कम में लाता है, फिर इतने में बढ़ाते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहानी पूरी बदल दी, इन्होंने कहा 900 रुपये कम में लेके आता है। अब हम यहाँ फंस जाएंगे, भाई 900 रुपये कम में लाने वाला काम तो नहीं हो पाएगा, यानी 900 रुपये कम में लाता है एंड सोल्ड इट फॉर 900 रुपये लेस, और बेच भी 900 रुपये कम में देता है, देन ही स्टिल गेन 5% मोर प्रॉफिट। और दूसरी चीज यहाँ पे ये पढ़ने वाली है, दूसरी चीज जो समझनी है वो ये यहाँ पे है कि 5% मोर प्रॉफिट हो रहा है भाई यहाँ पे, यानी 5% ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यानी पहले जितना कमाता था, पहले अगर वो 25% कमाता था तो अब वो 30% कमाएगा। दोनों क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है वो मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से समझें कि देन ही वुड गेन 40%। यहां पे वो कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा कि अब उसका मुनाफा 40% हो जाएगा, यानी पहले 100 था अब वो 140 हो जाएगा, यानी 40% मुनाफा कमा लेगा, सीधी बात है। लेकिन यहां इन्होंने स्टेटमेंट में बदल दिया, यहां बोले 5% मोर प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले 25% का फायदा हो रहा था तो अब 5% ज्यादा का फायदा यानी 30% का फायदा होगा। इससे हम ये समझेंगे। आशा करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो थोड़ा सचेत हो जाएंगे कि भाई हाँ संभल के काम करना है। एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि 900 रुपये कम में लेके आए और 900 रुपये कम में ही बेचे, यानी दोनों जगह 900 दे रखा है। तो यानी कोई ना कोई तो जुगाड़ हम लगा सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट कुछ ना कुछ तो हम लगा सकते हैं। रेशियो मेथड से करके देखेंगे, प्रयास करेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। देखें, A man sells his good at 25% प्रॉफिट, तो पहले वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 25% का मतलब क्या है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 25% का मतलब होता है भाई 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस क्या 5 हो जाएगा, 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ओल्ड और न्यू की बात करते चलेंगे, ये तो पहले की बात है, इसको हटाते भाई यहां से, ये तो पहले की बात है। ये मैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ मैं सेलिंग प्राइस लिखता जाऊंगा। ये पहले की बात है। ओल्ड कॉस्ट प्राइस क्या है, पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 4 रुपए था और सेलिंग प्राइस 5 रुपए है। आगे इन्होंने हमसे क्या बोला है
कि 5% और का फायदा हो जाएगा, यानी अब फायदा कितने का हो जाएगा, 30% का फायदा हो जाएगा। 30% यानी 3/10, यानी कॉस्ट प्राइस 10 मान लें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, यानी 13 का सेलिंग प्राइस, सॉरी ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 13। यानी अब जब नया जो अब ये काम हो गया कि 900 रुपये कम 900 रुपये ज़्यादा लाए हैं, तो अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 10 और 13 का हो गया। अब बात को समझना है, बात क्या समझनी है हमें कि क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि भाई साहब अगर कॉस्ट प्राइस को, पहले वाले कॉस्ट प्राइस को 900 बढ़ा दिया जाए, पहले वाले कॉस्ट प्राइस को 900 बढ़ा दिया जाए तो नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस को 900 घटा दिया जाए तो यानी दोनों की जगह पर दोनों का डिफरेंस हमें सेम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले वाले कॉस्ट प्राइस में, पहले अगर मान के चलिए कॉस्ट प्राइस 4 था, अब 10 हो गया, तो रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का, यानी 6 रुपए। और अब यहां देखेंगे हम लोग तो यहां पे क्या आ रहा है, रेशियो का डिफरेंस यहां पे कितना आ रहा है, यानी पहले सेलिंग प्राइस 5 था, अब 13 हो गया, यहां पे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ रहा है 8 का, यानी यहां पे तो डिफरेंस आ रहा है 8 का और यहां पे डिफरेंस आ रहा है कितने का भाई, 6 रुपए का। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, काम तो सेम हुआ है, काम तो दोनों जगह 900 रुपए बढ़ाए गए हैं, यानी एक जगह 900 रुपए कॉस्ट प्राइस में 900 कम करे हैं तो सेलिंग प्राइस में भी 900 कम करे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। यानी 4 है 10 है तो इनके बीच की दूरी भी सेम होनी चाहिए, 5 है 13 है, इनके बीच की दूरी भी सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो भैया ये दूरियां सेम करनी है हमें, तो दूरियां कैसे सेम की जाएंगी वो हमें ध्यान रखना है कि दूरी कैसे सेम करेंगे। देखें जरा, तो भाई इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है कि भाई 4, अगर आपको डिफरेंस सेम करना है तो इनका भी डिफरेंस देखना पड़ेगा। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, 10 और 13 का डिफरेंस 3 है, तो 3 को तो मल्टीप्लाई करोगे आप यहां पर और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों से। तो 3 को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नए रेशियो मिल जाएगा, ओल्ड और न्यू का, ओल्ड और न्यू का नए रेशियो मिल जाएंगे हमें, ओल्ड और न्यू। भाई 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 और 15, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 और 13 ही रह जाएंगे। यानी अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले कॉस्ट प्राइस 12 थी, अब 900 घटाए तो कॉस्ट प्राइस 10 हो गई। पहले सेलिंग प्राइस 15 थी, अब 900 घटाए तो यानी 2 घटा दिया हमारे पास, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है, और 1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 450 बड़े प्यार से। और जैसे 1 की वैल्यू मिल गई 450 तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। भाई क्वेश्चन में पूछा हुआ था फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 12, तो 12 इंटू 450, 12 इंटू 450 कर दो भाई, आंसर आपके पास आ जाएगा 12 पंजे 60, 0 6, 12 चौका 48 और 6 54, यानी 5400 रुपये आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चीज जो समझने वाली, जो बेसिक जो बात यहाँ पे समझनी है आप लोगों ने, वो ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि डिफरेंस को सेम कैसे करा जाए, कि डिफरेंस को सेम किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कि भाई पहले कॉस्ट प्राइस 4 था, 5 हो गया, बाद में कॉस्ट प्राइस 10 से 13 हो गया सेलिंग प्राइस, लेकिन दोनों ही केसेस में हमने किया क्या था, सेम अमाउंट को जोड़ा और घटाया था। यानी कॉस्ट प्राइस भी 900 कम कर दी थी, सेलिंग प्राइस भी 900 कम कर दिया था। तो अगर ऐसा हुआ तो इनके रेशियो का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे सेम कर दें। और सेम कैसे किया जाएगा, इनका डिफरेंस देख लिया, इनका डिफरेंस देख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 3 से गुना कर दिया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, और ये 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने का, 10 से 13। अब देखोगे डिफरेंस सेम सेम आ रहा है, यानी पहले कॉस्ट प्राइस 12 थी, अब घट गई 10 हो गया, यानी 2 घटी है। सेलिंग प्राइस 15 थी, 13 हो गया, यानी फिर से 2 घटी है, और ये 2 घटने का मतलब क्या हुआ, 900 रुपये। उत्तर आ जाएगा। 1 की वैल्यू 450 मिल गई। पुराना कॉस्ट प्राइस पूछा था, पुराना सेलिंग प्राइस पूछ लेते, नया कॉस्ट प्राइस, नया सेलिंग प्राइस, कुछ भी पूछ ले, सबका आंसर कर सकते हो बड़े आसानी से। आगे चलते हैं, चीजों को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके सेशन को फिर से, वीडियो अपलोड हो ही जाती है, दोबारा से उसे देखें, प्रयास करें, फिर से करने का प्रयास करें, फिर क्वेश्चन को पढ़ें, फिर समझें, फिर प्रयास करें, करते रहें प्रयास।
प्रयास ही प्रयास करता है। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, एक आदमी जो है वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है अपने गुड्स को। हैड ही परचेज इट फॉर ₹600 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹400 लेस। अभी हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में तो 900 रुपये कम कर दिया था एक में और दूसरे में भी 900 ही कम करा, यानी सेम अमाउंट कम करी थी, तो हमने रेशियो का डिफरेंस सेम करके काम चला लिया। लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ है, यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, हमारे ऊपर ही गेम खेल दिया इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर 600 रुपये कम में लाए और 400 रुपये कम में बेचे तो उसे 10% ज़्यादा प्रॉफिट होगा पहले से। तो पहले कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए हम लोग तो फिर भी प्रयास करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो 20% का मतलब कितना होता है भाई साहब, आपको मैंने पहले ही बता दिया, 20% यानी 1/5। 1/5 अगर है तो पहले का जो सीपी है, अगर मैं बात करूं ओल्ड और न्यू की ही बात करते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस पहले का 6 रुपए होगा। अब अगर इन्होंने 30 रुपए कर दिया है, इसको थोड़ा रब करते हैं, सही से नहीं लिखा जा रहा है, यहां लिखते हैं इसको इस तरीके से, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। यानी अब मैन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेचता है गुड्स को, यानी वो 5 में लाता है और 6 रुपए में बेच देता है। ठीक है भाई। अब अगर वो ऐसा करता कि 600 कम में लाता, 400 कम में बेचता, तो उसे 10% का ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, यानी अब उसे प्रॉफिट हो जाता 30% का, यानी 30% मतलब 3/10, यानी 10 में लाया और 13 में बेच दिया, इस प्रकार का प्रॉफिट हो जाता। अब भाई हमें नहीं पता रेशियो, तो अब यहाँ तो वो बात तो रह नहीं गई कि भाई इनको हमें डिफरेंस सेम करना है, क्योंकि नीचे दोनों में सेम चीज़ जोड़ी घटाई नहीं गई। अगर दोनों में सेम चीज़ जोड़ी घटाई जाती तो हम ज़रूर डिफरेंस वाला काम कर लेते, हमारे आसान हो जाता काम। मैंने मान लिया कि वो 5x में लेके आया था और 6x में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 5x था, बेचा 6x में। अब अगर हम इनके क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं, जैसा इन्होंने बोला है वैसा ही हम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते कि भाई 5x में लाया था कॉस्ट प्राइस, अब कह रहा है अगर 600 में कम में लाता, यानी 5x - 600, और 400 रुपए कम में बेच देता, तो पहले 6x में बेचता था, अब 400 कम में बेच रहा है, तो अब 10% ज्यादा का प्रॉफिट हो गया। यानी सीपी और एसपी का रेशियो, अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन गया भाई, 10/13 बन गया। अब जो नया रेशियो वो तो यही है, प्राइस के घटने के बाद जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है प्राइस के घटने के बाद, क्या वो 10/13 नहीं है, क्या वो 10/13 है ना। तो हमारा आंसर भी यहीं पर ही छिपा हुआ है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ चुका है 13 × 5 = 65 और ये 60, यानी 5 का डिफरेंस आ गया। 5x = 13 × 78 और 4000, 13 × 7800 और 4000 हमारे पास आ गया। 7800 में से 4000 घटा देंगे तो आपके पास आंसर भी आ गया है 3800 रुपये। यानी इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट 5x की वैल्यू मिल रही है और 5x ही हमारा कॉस्ट प्राइस है इनिशियल, यही हमारा आंसर आ गया। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जो पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया उसको भी इसी टाइप से कर सकते थे, उसको भी अगर हम चाहते तो इसी टाइप से कर सकते थे। यहां पे भी हम एक बना सकते थे कि भाई 4x - 900 = 5x - 900 = 10/13। यहां इसको भी सोल्व करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। आगे चलते हैं टाइप 9 पर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एसएससी में पूछा जाता है, बार बार आता रहता है, रिपीट टेलीकास्ट में भी आता है। क्या क्वेश्चन है? अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स, एक आदमी है कुछ आर्टिकल परचेज करता है, एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, 11 आर्टिकल 10 रुपए में, एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। तो एक बात तो समझ में आ गई कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी वो 11 आर्टिकल लाता है 10 रुपए में और 10 बेच देता है 11 रुपए में,
तो सीधी सी बात है, फायदा कमा रहा है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉफिट तो हो रहा है। ठीक है भाई, बात ये आती है प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है लॉस परसेंट, वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का मर्म समझिए क्या कहना चाह रहा है, यानी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सम आर्टिकल्स तो लेके आया है और जो आर्टिकल्स लाया था वो बेच दिया, यानी कुछ आर्टिकल है, यानी 11 नहीं लेके आया, 11 के जोड़े में लेके आया। यानी उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि भाई 11 का कोई सेट बना हुआ है, ठीक है भाई, तो 11 आइटम्स का सेट बना हुआ है, वो पूरा 11 आइटम का सेट लेके जाना पड़ेगा आपको। एक सेट है ये, इसके अंदर 11 आइटम्स आते हैं, यानी वो बचपन में जो स्केच कलर आते थे, वो उदाहरण पे आप ले सकते हैं कि जो बचपन में जो आपके स्केच कलर आते थे वो 10 रुपए के आते थे, उसमें 12 होते थे एक में, लेकिन यहाँ 11 हैं कि भाई वो 11 आइटम हैं, 11 स्केच हैं, पेन एक बॉक्स बना रखा है, ये 10 रुपए में आपको दे देंगे। ऐसे आप कितने लेके आए, हमें नहीं पता कितने लेके आए ऐसे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ आर्टिकल्स आप लेके आए हैं, लेकिन क्या रेट के भाव से, क्या भाव से लेके आए हो, 11 का 10 रुपए देना पड़ेगा, इस भाव से लेके आए हो, यानी 11 पेन ले जाओ 10 रुपए दे जाओ। 11 के सेट आप कितने लेके आए हो इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एक बार लिखते हैं तो सब समझ में आने भी लगेगा। यानी क्या कहना चाह रहा है, मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, यानी सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। 11 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 11 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। 11 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 11 रुपए है। तो देखो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बात तो समझ में आ रही है कि 11 आर्टिकल्स 10 रुपए में लाया था और 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि प्रॉफिट कितना हुआ उसे प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का, 1 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, और एक आर्टिकल उसने बचा लिया अपना, एक आर्टिकल और बेचा नहीं, वो बचा लिया। यानी यहां से एक बात समझ में आ रही है, 10 का माल 11 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए कमा लिया, और एक आर्टिकल भी छुपा लिया अपने पास। 11 लाया था, बेचे 10 ही, तो एक आर्टिकल जो बच गया वो भी तो प्रॉफिट ही है उसका। यानी यहां पर प्रॉफिट 2 चीजों में दे रखा है, पैसे में भी प्रॉफिट पता लग रहा है प्लस आर्टिकल में भी पता लग रहा है, और हमें ये गड़बड़ को सही करना है। हमें ये करना है कि यहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लें तो बात बन जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा ना बोल के कि 11 लाया 10 में बेचा और 10 को 11 में बेचा, ऐसा ना बोल के अगर मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं, दोनों जगह आर्टिकल्स को सेम कर देता हूं, यानी 11 आर्टिकल 10 रुपए में लाया और 11 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए, तो क्या आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? क्या आपको साफ साफ समझ में आने लगेगा कि 1 रुपए का फायदा हुआ है? तो हमारा यहां काम क्या है, इनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना। और इनको सेम कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, यानी इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं 11 से। तो एक बात फिर समझ में आ जाएगी कि सीपी ऑफ 110 आर्टिकल्स, यानी 110 आर्टिकल्स कितने में लाया था भाई, वो 100 रुपए में लाया था, और सेलिंग प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल्स, और 110 आर्टिकल्स को कितने में बेच दिया, 121 रुपए में बेच दिया। तो मुझे बताइए कि भाई 100 रुपए का माल आप 121 में बेच रहे हो, क्या आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? और फायदा तो हुआ है, और कितने % का फायदा हुआ है, क्या ये भी कैलकुलेट करना आसान नहीं हो गया? क्या इसको कैलकुलेट करना इजी नहीं हो गया? क्या हमें यहां से साफ साफ पता नहीं लग रहा कि 21% का हमें प्रॉफिट हुआ है? बस ये चीजें हमें सीखनी है, यही बातें हमें समझनी है। जैसे इन चीजों पे काम करना शुरू कर देंगे, चीजें आसान होने लगेंगी। जैसे इन छोटी छोटी बातों को पकड़ने लगेंगे तो चीज़ें और भी आसान होने लगेंगी, और भी आसान तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि भाई किस तरीके से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस काम करता है। आगे चलते हैं। इसी का थोड़ा भयानक वर्जन वाला क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहे हैं, अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस परचेज करता है एक आदमी, एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज फॉर ₹2, यानी एक ऑरेंज 2 रुपए में लेके आता है, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंज फॉर ₹1, यानी भाई वो 2 दुकान से शॉपिंग कर रहा है, अभी भी खरीद ही रहा है,
पहले खरीद लाया एक ऑरेंज 2 रुपए का, यानी ये तो कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है अभी। यहां मैं लिख देता हूं ऑरेंज और यहां लिख देता हूं प्राइस, यानी एक ऑरेंज लेके आया था एक दुकान से 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है भाई, दूसरी दुकान में गया, उतने ही ऑरेंज जितनी पहली दुकान से लाया था उतने ही फिर लेके आया, लेकिन यहां रेट अच्छा मिल गया, यहां 2 ऑरेंज मिल गए 1 रुपए में। बताइए जी कितना तगड़ा मार्जिन आ रहा है। पहले किसी शॉप पे गया, एक ऑरेंज 2 रुपए के रेट से खरीद के लाया, कुछ ऑरेंज खरीद के लाया, हमें नहीं पता कितने खरीद के लाया, माफी चाहते हैं। दूसरी दुकान पे गया, 2 ऑरेंज 1 रुपए के हिसाब से, यानी 2 संतरे ले जाए 1 रुपए में। यहाँ पे 1 संतरे ले जा रहे थे 2 रुपए में। इस तरीके से शॉपिंग करके ले आया भाई। शॉपिंग कर रहा है, चलो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं किया, शॉपिंग करना चाहिए। एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट 4 ऑरेंज फॉर ₹3, यानी अब वो घर आके क्या चालाकी चल रहा है कि वो 4 ऑरेंजेस को बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है भाई 4 ऑरेंजेस को? वो 3 रुपए में बेच रहा है। हमें बताना वो ऐसा करने पर कुछ फायदा भी कमा रहा है, यूं ही खाली पिट रहा है फालतू में कि 4 ऑरेंज 3 रुपए में बेच रहा है, क्या कुछ फायदा हो रहा है, क्या कोई मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वो चीज़ भी हमें बतानी है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहला काम नंबर ऑफ ऑरेंजेस को सेम करना। सबसे पहला जो काम है वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस को सेम करने का है, यानी दोनों दुकानों से सेम ऑरेंजेस लेके आया था। तो सेम ऑरेंज कैसे बना सकते हैं? या तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं से हमारे पास काम इजी हो जाएगा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 1 से कर देता हूँ, तो आपके पास नए नंबर निकल के आ जाएंगे कि भाई 2 ऑरेंजेस कितने रुपए में लाया? 4 रुपए में लाया। यहाँ से 2 ऑरेंजेस कितने रुपए में लेके आया? 1 रुपए में लेके आया। तो क्या यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं कि कुल मिला के वो 4 ऑरेंज 5 रुपए में लाया था? क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 4 ऑरेंज 5 रुपए में लेके आया है और आके घर पे उसने क्या कर दिया? 4 ऑरेंज को 3 रुपए में बेच दिया। 4 ऑरेंज 5 में लाया था, 4 ऑरेंज 3 में बेच दिया, तो भाई साहब नुकसान कर बैठा। कितने रुपए का नुकसान कर लिया? 2 रुपए का नुकसान कर लिया। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 5 रुपए की लागत लगी थी, 2 रुपए का नुकसान कर लिया, यानी कुल मिला के उसने कितने का लॉस कर लिया? अपना 40% का लॉस कर लिया। 40% का लॉस कर लिया, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हर एक टाइप में, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सिर्फ 2 बार नहीं खरीद के लाया था, वो 1 बार ही खरीद के लाया था और फिर बेच दिए। अब यहाँ 2 बार तो वो खरीद लाया, पहली दुकान पे जाता है वहां से कुछ खरीदता है रेट में, दूसरी दुकान पे जाता है वहां से कुछ और रेट में खरीदता है, और फिर कुल मिला के बाद में जाके बेच देता है उन्हें, कुछ इस तरीके से। तो जो बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ इन टाइप के क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, नंबर ऑफ ऑरेंजेस को, इनको सेम करना है हमें। हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए और कहीं नहीं। सेम ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी और एक नई चीज सीखने को मिल रही है हमें कि भाई इसमें हमें एक चीज और सीखने को मिल रही है। मैन बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट 5 for ₹1 एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट 4 for ₹1, यानी पहली दुकान पे जाता है और वो 5 ऑरेंजेस लाता है 1 रुपए में। 5 ऑरेंजेस लाता है 1 रुपए में, और दूसरी दुकान पे जाता है वहां 4 ऑरेंजेस लाता है 1 रुपए में, और फिर सेल कर देता है। सेलिंग प्राइस 9 ऑरेंजेस को 2 रुपए के हिसाब से। 9 ऑरेंजेस को कितने में बेच देता है? 2 रुपए में बेच देता है। तो बाद की बातें उसे छोड़ देते हैं अभी। तो भाई सबसे पहला काम क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑरेंजेस को सेम करना है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस को सेम कर देते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको कर देते हैं 5 से। तो एक बात समझ में आ जाएगी, 20 ऑरेंज लाया 4 रुपए में, फिर 20 ऑरेंज लाया 5 रुपए में, यानी कुल मिला के वो 40 ऑरेंज लेके आया था 9 रुपए में। ये बात हमें समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस तो 9 ऑरेंज का दे रखा है और कॉस्ट प्राइस हमने कितने का निकाल लिया? 40 ऑरेंज का 9 रुपए में।
तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अभी भी समझ में नहीं आया हमें कुछ भी, कि 40 ऑरेंज लाया था 9 रुपए में और 9 बेच दिए 2 रुपए में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहला काम क्या होगा, इसको भी 40 बनाना है, या इसको 40 बनाए या 360 बनाए, जो भी आपका मन करे, यानी 360 बना देते हैं। चलिए वो थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, तो 360 बना देते हैं, रंग बदलते हैं इसका, पहले काम तो ये करते हैं। तो 360 बनाने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 40 से करना पड़ेगा, इसको 9 से करना पड़ेगा। तो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल गया भाई हमें, सेलिंग प्राइस क्या मिल गया, नया जो सेलिंग प्राइस है 360 ऑरेंज का वो मिल गया 80 रुपये, और कॉस्ट प्राइस 360 का वो मिल गया 81 रुपये, यानी 81 रुपीज। और वो कह रहे हैं ऐसा करने पे उसे 30 रुपए का नुकसान हुआ है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 30 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट ही परचेजेस, यानी कितने आर्टिकल्स वो लेके आया था वो हमें बताना है, कितने ऑरेंजेस वो लेके आया था हमें वो बताना है। और ऐसा करने पर उसे 30 रुपए का घाटा हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से कितने का घाटा हो गया भाई, 80 से 81 जाने में 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और 360 की वैल्यू पूछ ली हमारे से। आर्टिकल्स तो कितने थे, 360 थे ना, तो 360 इंटू 30 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 360 इंटू 30 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10,800। ये हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के पूरी सीरीज़ के साथ साथ बने रहें। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, हर एक क्वेश्चन को कैसे डील करना है, हम कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ने वाले जो एग्ज़ाम में आ जाए और आपको ना पता हो। तो सारे के सारे टाइप्स को कवर करने का प्रयास है इस सीरीज़ के अंदर। पूरे सीरीज़ को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक देखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के सेशन अंत करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।